Hello everyone, how are you all? All are good. Today we are going to revise our SA-1 syllabus. हम हमारे SA-1 का जो syllabus है क्लास 12 का बायोलॉजी का वो हम आज रिवाइज करेंगे. कुछ important questions को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ इसके अंदर हम ये देखेंगे हमारा क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा कि जैसे आपके MCQ आएंगे क्वेश्चन आंसर, कुछ वेरी शॉर्ट, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और उसके साथ साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ऐसे टाइप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. तो वो क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इन्वॉल्व. कि डबल फर्टिलाइजेशन, अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स इन्वॉल्व कि डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद द एग एंड अदर विद द सिनर्जिड, या फिर फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद द एग एंड द अदर विद द प्रॉपर पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स विद टू एग्स, या फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद एंटीपोडल्स. तो यहाँ पर व्हाट हैपन इन द डबल फर्टिलाइजेशन? तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद द एग एंड अदर egg and the other with the polar nuclei. दूसरे किससे होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई से. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, दिस इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज which part of the flower develops into fruit after fertilization? फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट होता है? ओवरी, ओव्यूल, स्टाइल या स्टिग्मा? तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओवरी. ओवरी कन्वर्ट होती है किसमें? फ्रूट के अंदर. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस स्पर्म इन ह्यूमंस? इसमें से कौन स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमंस में? सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स, वास डिफरेंसेस, एपिडाइमिस या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड? तो व्हाट इज द राइट आंसर? कौन स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं? द ऑप्शन ए, सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स. दिस इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट, which hormone is mainly responsible for ovulation in females? फीमेल्स में ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल? ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. दिस इज द राइट आंसर. नाउ the next is which of the following is a temporary method of birth control in females? फीमेल्स में कि कौन सा टेम्परेरी मेथड है जिसके थ्रू हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं? ट्यूबेक्टोमी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, वैसेक्टोमी या नन ऑफ दीज? तो इसके अंदर आपका क्या आएगा? इंट्रायूट्राइन डिवाइस. नाउ द नेक्स्ट इज which of the following is a sexually transmitted disease? STD short form में भी आती है. what is the STD? so the full form is sexually transmitted disease. now which of the following is a sexually transmitted disease? इसमें से कौन सी sexually transmitted disease है? ऑप्शन ए, मलेरिया, एड्स, टाइफॉइड या डायबिटीज? so what is the right answer? ऑप्शन B, AIDS. This is the sexual transmitted disease. Now, the next is the enzyme responsible for joining Okazaki fragments during DNA replication. Okazaki fragments जानते हैं हम कि वो DNA replication के टाइम में कुछ fragments जो हैं वो properly नहीं बनते हैं, वो fragments में बनते हैं. कि पहले एक तो डीएनए का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता है और एक फ्रैगमेंट्स में बनता है. तो दीज फ्रैगमेंट्स आर नोन एज द ओकाजाकी फ्रैगमेंट. अब ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, इनको जॉइनिंग के अंदर कौन हेल्प करता है? डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज
या फिर RNA पॉलीमरेज विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग? द आंसर इज DNA लाइगेज। DNA लाइगेज की हेल्प से हम क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। इन अ DNA मॉलिक्यूल द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ। ये हमेशा हमने देखा है कि जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो ये हम जानते हैं, वी नो दैट एडेनिन अटैच विद डबल बॉन्ड थाइमिन। एडेनिन किससे अटैच होता है? थाइमिन से। एंड गुआनिन इज अटैच विद ट्रिपल बॉन्ड विद साइटोसिन। गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से अटैच होता है। तो एडेनिन ऑलवेज इक्वल टू द थाइमिन और गुआनिन ऑलवेज इक्वल टू द साइटोसिन। तो यहाँ पर हमारा क्या है? एडेनिन। और किसके इक्वल होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? साइटोसिन, गुआनिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। So what is the right answer? Option C, thymine. This is the right answer. Okay. Now, the next is the theory of natural selection was proposed by. Natural selection की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? लैमार्क, डार्विन, मेंडल या वॉलेसी? तो what is the right answer? Option B, Darwin. Darwin, this is the right answer. Now, the next is which one of the following is a vestigial organ in human? ह्यूमन के अंदर वेस्टिजल ऑर्गन कौन सा है? हार्ट, अपेंडिक्स, लीवर या फिर किडनी? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, अपेंडिक्स। दिस इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज विच पैथोजन कॉज मलेरिया इन ह्यूमन? इसमें से कौन सा पैथोजन कॉज करता है मलेरिया ह्यूमंस के अंदर? प्लाज्मोडियम, एस्केरिस, ट्रिपेनोसोमा या एंड अमीबा? तो प्लाज्मोडियम है जो किसके लिए कॉज है? वो क्या कॉज करता है? मलेरिया। तो व्हाट इज द राइट आंसर? प्लाज्मोडियम। दिस इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियल डिजीज? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है बैक्टीरियल डिजीज का? डेंगू, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा या फिर मलेरिया? अब यहाँ पर आपको देखना है बैक्टीरियल डिजीज जो किससे स्प्रेड हो रही है? बैक्टीरिया से। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्यूबरक्लोसिस। ओके, दिस इज स्प्रेडेड फ्रॉम द बैक्टीरियल डिजीज। ये कौन सी है? ट्यूबरक्लोसिस। Now, the next is which microorganism is used in the production of curd from milk? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम कर्ड के प्रोडक्शन के अंदर यूज में लेते हैं? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, पेनिसिलियम या एस्परजिलस? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। Now, next, which of the following microbe is used in a production of alcohol? अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए हम कौन सा माइक्रोब यूज में लेते हैं? सैक्रोमाइसिस, सर्विसिएसी, राइजोपस, स्टोलोनोफर या क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेनिकम या फिर एस्परजिलस नाइगर? तो व्हाट इज द राइट आंसर? यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, this is the right answer. Okay, now next question, the enzyme used to cut DNA at specific site is called. जो एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट कर रहा है, दिस इज नोन एज द, उसे हम और क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं हम उसे। डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या ट्रांसक्रिप्टेज? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। Now, next question is which of the following is used to join DNA fragment? अब इसमें DNA फ्रैगमेंट को ज्वाइन करने के लिए हमें कौन सा होगा? जस्ट अभी हमने ऊपर भी किया था। व्हाट इज द राइट आंसर? DNA लाइगेज। दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो ये हमारे कुछ एमसीक्यू थे जो हमने अभी सॉल्व किए हैं। नाउ द नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, नाउ अब हम क्या सॉल्व करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स। The process of fusion of male and female gametes is
कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, क्या कहते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। द आउटर होल ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज, फ्लावर का जो हम होल की बात करते हैं, जो पूरा होल है, तो आउटर मोस्ट कौन सा होता है, द आउटर मोस्ट इज नोन एज द कैलिक्स। द आउटर मोस्ट इज नोन एज द कैलिक्स, आउटर मोस्ट को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स। नाउ द नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज द, कि जो प्रोसेस है क्या है, रिलीज कर रहा है ओवम को फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज द, क्या प्रोसेस कहलाएगा, ओव्यूलेशन। तो दिस इज नोन एज द ओव्यूलेशन। This process is known as the ovulation. Now, the surgical method of birth control in males is called, males के अंदर और कौन सा है, सर्जिकल मेथड, तो दिस इज नोन एज द, क्या कहते हैं उसे हम, वैसेक्टोमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैसेक्टोमी। What is the right answer? Vasectomy. This is the right answer. The full form of AIDS is, what is the full form of AIDS? This is the acquired immunodeficiency syndrome. So what is the full form of AIDS? The AIDS full form is acquired, A say acquired, I say immuno, D say deficiency, or S say syndrome. Okay, now this is the acquired immunodeficiency syndrome. Okay, this is the full form of AIDS. Now, the process of synthesis of RNA from DNA template is called. तो यहाँ पे RNA से, RNA from a DNA template is called, किसका प्रोसेस है, सिंथेसिस ऑफ RNA, किससे है, DNA template से। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, देयर आर थ्री मेथड्स, जो हमारे किसमें है, सेंट्रल डॉगमा में है। थ्री मेथड्स कौन कौन से हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, कहाँ से, डीएनए से, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। This process is known as the transcription. Now, the next is in DNA, the nitrogen-based cytosine pairs with. अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, ए से एडेनिन से कौन बाइंड होता है, थायमिन, साइटोसिन से कौन बाइंड होगा, गुआनिन। ठीक है, तो व्हाट इज द राइट आंसर, गुआनिन। तो कौन बाइंड हो रहा है हमारा, साइटोसिन से गुआनिन। ओके, नाउ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड, फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज द पैलेंटोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं हम, पैलेंटोलॉजी। Okay, paleontology. Now, the next is the wings of a bat and the forelimbs. The wings of a bat and the forelimbs of a human are example of.
किस टाइप के ऑर्गन्स होते हैं ये? दीज आर नोन एज द होमोजीनस ऑर्गन्स। कौन से होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स। Homologous organs. The disease caused by the human immunodeficiency virus HIV. The full form of HIV, human immunodeficiency virus. ठीक है, दिस इज द HIV. ठीक है, तो द डिजीज, कौन सी डिजीज ये कॉज करता है? एड्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट, वैक्सीन वर्क by the stimulating the production of in the body, कि किस क्या प्रोडक्शन करती है? एंटीबॉडीज. द एंटीबॉडी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है वो किसने डिस्कवर करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. तो किसने करी थी? Alexander Fleming. The bacteria used in the conversion of milk into curd is, ये अभी हमने जस्ट एमसीक्यूज में भी देखा था. What is the right answer? Lactobacillus. Okay. The vehicle of carrier molecule used to transfer foreign DNA into the host cell is called a vector. ओके, तो ये हमारे क्या थे? कुछ फिलअप्स हमने कंप्लीट किए हैं. नाउ लेट्स मूव टू द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. ओके, नाउ द फर्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब? पॉलन ट्यूब का क्या फंक्शन है? तो बेसिकली पॉलन ट्यूब क्या करती है? पॉलन ट्यूब कैरीज करती है पॉलन ग्रेन्स को, और कहां तक? पॉलन सैक. ठीक है, तो पॉलन ट्यूब किसने क्या करती है? कैरी करती है. क्या कैरी करती है? मेल गैमेट. ठीक है, और कहां से कैरी करती है? फ्रॉम, कौन सा, कहां से कैरी कर रही है हमारी? पॉलन ग्रेन से. पॉलन ग्रेन से कैरी करती है, और कहां तक ले जाती है? टू द एम्ब्रियो सेक. ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब? पॉलन ट्यूब का क्या फंक्शन है? ये कैरी करती है मेल गैमेट्स को. कहां से कैरी करती है? फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स तक, और कहां तक लेके जाती है? एम्ब्रियो सेक तक. ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन मेल? मेल के अंदर टेस्टिस का क्या फंक्शन है? क्या करता है? मेल ऑर्गन सिक्रीट करेगा और टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? प्रोड्यूस करता है स्पर्म. ओके, और कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? हार्मोन हो गया हमारा टेस्टोस्टेरोन. ओके, तो ये हार्मोन सिक्रीट करता है. नाउ द नेक्स्ट इज, नेम द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें कौन सा रीजन है जहां पर जाके फर्टिलाइजेशन अकर होता है? तो कौन सा रीजन हो गया हमारा? एम्पुला वाला रीजन. ओके, एम्पुला, दिस इज द रीजन, दिस इज द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर. वहां पे क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन अकर हो रहा है. व्हाट इज द मेन एम ऑफ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ
प्रोग्राम, जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, उसका मेन एम क्या है? तो ये जो है वो हेल्थ केयर है इनका। क्या करती है? हेल्थ केयर करती है, कंट्रोल करती है पॉल्यूशन को। और किसकी हेल्थ केयर करेगी? वुमेन्स की, ठीक है। और कंट्रोल करेगी पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। और चिल्ड्रंस की, वुमेन्स की, इनकी हेल्थ को ऑब्जर्व करेगी। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली देखो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ओके। तो यहां पर हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आ गए आपके? एक तो नाइट्रोजिनस बेस, ओके। एक तो आ गया आपका नाइट्रोजिनस बेस, एक आ गया आपका पेंटोज शुगर, ठीक है। और एक आ गया आपका फॉस्फेट ग्रुप, ओके। तो न्यूक्लियोटाइड किसे कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड जिसमें नाइट्रोजन और बेस प्रेजेंट हो, पेंटोज शुगर प्रेजेंट हो और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट। व्हाट इज द मीन बाय ऑर्गेनिक इवोल्यूशन? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसे कहते हैं? तो बेसिकली ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या होता है? ग्रेजुअली चेंजेस होते हैं, ग्रेजुअली चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होते हैं? ग्रेजुअली चेंजेस होते रहते हैं। और इसके साथ साथ न्यू स्पीशीज क्या होती है? फॉर्म होती है। तो यहां पर चेंजेस इन change in living organism and form new species, okay. Name the book written by Charles Darwin based on his theory of natural selection. तो कौन सी बुक है? चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओके। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑन द origin of species, ओके। और कब लिखी थी उन्होंने? व्हाट इज द ईयर? द ईयर इज 1859, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज नेम टू डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से कॉज्ड होने वाली कोई सी भी आप डिजीज बता सकते हैं। आपके आ गई कॉमन कोल्ड आ गई, ठीक है। HIV एड्स आ गई, दिस इज आल्सो स्प्रेड फ्रॉम वायरस। इन्फ्लुएंजा आ गई, ठीक है। कोई सी भी डिजीज आप इसमें आंसर कर सकते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर्स? गिव वन एग्जांपल। अब इसमें आपको क्या बताना है? व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर्स? बायो फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स एनरिचेस न्यूट्रिएंट। किसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा किससे रिच होते हैं वो? उनमें न्यूट्रिएंट लेवल बहुत ज्यादा होता है। जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। नाउ व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए? तो जब डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके अंदर वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल है, उसके अंदर हम फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल
जब ऐड कर देते हैं तो वो डीएनए अब क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो वेक्टर डीएनए के अंदर जब हम फॉरेन डीएनए एंटर करवा देते हैं तो नाउ दिस डीएनए बिकम अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ the next is name the enzyme used in genetic engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से एंजाइम्स यूज में आते हैं? The enzymes which are used in genetic engineering, first is restriction endonuclease. ओके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज में आता है। डीएनए लाइगेज आ जाएगा। ओके, एंड आपका डीएनए पॉलीमरेज। ओके, तो ये आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज में आएंगे एंजाइम। नाउ द नेक्स्ट इज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो अब हम कौन से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट इज राइट एनी 3 फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमंस। तो हमें प्लेसेंटा के 3 फंक्शंस बताने हैं ह्यूमन के अंदर। तो व्हाट इज द राइट आंसर के अंदर हम आंसर्स देखेंगे। ओके, नाउ द आंसर इज द प्लेसेंटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट। प्लेसेंटा किसमें हेल्प करती है? न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज में, गैसेस में, एंड वेस्ट बिटवीन द मदर एंड द फीटस। तो दीज आर द 3 फंक्शंस हो गए। एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस न्यूट्रिएंट्स में, गैसेस में, वेस्ट बिटवीन द मदर एंड द फीटस। इसमें हेल्प करती है सिक्रीट हॉर्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरोनोइड गोनेडोट्रोपिक हार्मोन HCG को सिक्रीट करती है। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इनको सिक्रीट करने में प्लेसेंटा हेल्प करती है। इट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट एंड मटेरियल। ओके, तो दीज आर द 3 फंक्शंस। ये हमारे 3 फंक्शंस हैं जो प्लेसेंटा करती है। नाउ द नेक्स्ट इज mention any 3 advantages of practicing reproductive health in a society. तो यहाँ पर हमारे कि मेंटेनिंग पॉपुलेशन साइज एंड प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन किसमें हेल्प करती है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन के साइज को मेंटेन करने के साथ साथ, और किसमें हेल्प करती है? प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन। इट रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज को स्प्रेड होने से भी क्या करती है? प्रिवेंट करती है। It ensures better maternal and child health through awareness and proper health care facility. ये ensure करती है better maternal and child health through awareness, awareness के through and proper health care facility provide कराती है। Now next, write any 3 evidence that support the theory of evolution. ये हमारे की पॉइंट्स हैं। ये जो हम अभी यहाँ पे जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ, दीज आर द की पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को लेके आप अपने आंसर को और इनहेंस कर सकते हो और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो नाउ राइट एनी 3 एविडेंस दैट सपोर्ट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो 3 एविडेंस कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज फॉसिल एविडेंस। सबसे पहला एक हमारा कौन सा है? फॉसिल एविडेंस। सेकेंड इज एनाटॉमिकल एविडेंस and the third is embryological evidence. These are the 3 evidence. तो इसके अंदर fossils evidence, fossils show the remains of organism that live in the past and help trace evolutionary history. उसको help करने में use में आते हैं। Anatomical evidence, ये homological organs indicate common ancestors. Okay, उसमें help करते हैं। Now embryological evidence, embryonic stage में of different vertebrates show sticking similarities, suggestion and common origin. Okay, तो इस तरीके से हमारे जो ये एविडेंस है ये हेल्प करते हैं। Now the next is what are the modes of transmission of HIV? HIV ट्रांसमिट के क्या क्या मोड है?
द HIV ट्रांसमिटेड बाय, HIV किस तरह से ट्रांसमिटेड होता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, कि इन्फेक्टेड पर्सन से हम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, या फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट सीरीज टू इन्फेक्टेड नीडल्स बाय सीरीज, की शेयरिंग करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट को शेयर कर रहे हैं इन्फेक्टेड नीडल से, सिरिंज से, तो क्या हो सकता है? HIV स्प्रेड हो सकता है। फॉर्म एन इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओके, अगर कोई इन्फेंट्स है वो अगर प्रेग्नेंट है मॉम, तो उससे चाइल्ड के अंदर भी चांसेस रहती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या हेल्प है? तो फर्मेंटेड बेवरेजेस, ओके, इसके अंदर सैक्रोमाइसिस सर्विसिएसी, जिसको हम क्या कहते हैं? यीस्ट, दिस इज द नेम ऑफ यीस्ट, ये हमारे यीस्ट का जूलॉजिकल नेम है, सैक्रोमाइसिस सर्विसिएसी, इज यूज्ड इन ब्रूइंग अल्कोहल, कि अल्कोहल बेवरेजेस के अंदर हम इसको यूज में लेते हैं यीस्ट को। ओके, नाउ एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलियम नोटेटम प्रोड्यूस द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो एस्परजिलस नाइगर प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई प्रोड्यूस एसिटिक एसिड। Now the next question, write the basic steps involved in genetic engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो बेसिक स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हम इन्वॉल्वमेंट लेते हैं उनके अंदर? तो द मेन स्टेप जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं। आफ्टर दैट कटिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की क्या करेंगे? हम कट करेंगे, ठीक है। नाउ कि यहाँ पे क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड जीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म, क्या करते हैं हम आइसोलेशन में? जो डिजायरेबल जीन है उसको आइसोलेट करते हैं। कटिंग ऑफ डीएनए हम किससे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक साइट से हम कट लगाते हैं। देन द नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ जीन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि द डिजायर्ड जीन इज इंसर्टेड इनटू अ वेक्टर, वेक्टर के अंदर हम उसको इंसर्ट करते हैं। ट्रांसफर ऑफ होस्ट, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल, कि जो रिकॉम्बिनेंट जो इंसर्ट कर दिया, अब उसको हम किसमें, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको हम किसमें इंसर्ट कर रहे हैं? होस्ट सेल। सिलेक्शन एंड एक्सप्रेशन, अब बाद में हम क्या करेंगे? द लास्ट स्टेप इज सिलेक्शन एंड एक्सप्रेशन। द ट्रांसफॉर्म्ड सेल आर आइडेंटिफाइड, मल्टीप्लाइड एंड द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। ओके, तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ जेनेटिक, कि ये सारे हमारे किसके स्टेप्स थे? जेनेटिक इंजीनियरिंग। दीज आर द स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाउ द नेक्स्ट इज, अब हमारे क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। ओके, नाउ द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। अब इसके अंदर हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। द फर्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इन ह्यूमन। तो इसके अंदर आपको ये डिस्क्राइब करना है किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है और किस तरह से इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन अकर्स इन द एम्पुलर रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये अभी मैंने आपको बताया ही था, हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए थे। व्हेन स्पर्म सेल फ्यूज विथ एन ओवम टू फॉर्म अ जायगोट, तो वो कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा, कि जब एक स्पर्म सेल फ्यूज हो रहा है ओवम से, और कहाँ पर फ्यूज होता है? एम्पुला में। द जायगोट अंडरगोज mitotic division to form a blastocyst while moving towards the uterus। तो अब जो ये हमारा माइटोटिक डिवीजन फॉर्म अ ब्लास्टोसिस्ट, क्या बना हमारा? ब्लास्टोसिस्ट। अब ये कहाँ मूव करता है? टूवर्ड्स द
यूट्रस, किस तरफ मूव कर रहा है, यूट्रस की तरफ. After about 6 to 7 days, the blastocyst attached to the endometrial lining. तो वहां पे जो endometrial lining है वहां से जाके ये अटैच हो जाएगा of the uterus, यूट्रस की endometrial lining से. A process called implantation. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन. कि जब तो हमारा फर्टिलाइजेशन क्या हो गया कि ह्यूमंस अकर जिसके अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है ह्यूमन के फैलोपियन, फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन अकर हो रहा है. ठीक है. और इम्प्लांटेशन में क्या होगा कि जो ब्लास्टोसिस्ट है अटैच टू द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन. द एम्बेडेड एम्ब्रियो स्टार्ट्स रिसीविंग न्यूट्रिएंट जो नरिशमेंट है फ्रॉम द मैट्रिनल टिश्यूज थ्रू द प्लेसेंटा, making the beginning of the pregnancy. Now, the next question is, describe the structure of DNA according to the Watson and Crick model. जो Watson और Crick model है उसके अकॉर्डिंग हमें DNA के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू Watson and Crick, DNA has the double helix structure. DNA कैसा है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, consisting of two polynucleotide chain twisted around each other. इस तरीके से two polynucleotide chain एक दूसरे को क्या करती है, twisted रहती है. Each strand has a sugar phosphate backbone with nitrogenous base projecting inward. कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अभी हमने बनाया था न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में क्या प्रेजेंट था, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटो शुगर, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था. तो ईच स्ट्रैंड हैड शुगर फॉस्फेट बैकग्राउंड. तो पेंटो शुगर और फॉस्फेट, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है और जो पेंटो शुगर है वो क्या बनाते हैं, बैकबोन. ओके, दिस इज द नाइट्रोजनस बेस प्रोजेक्टिंग इनवर्ड. और यहाँ भी मिड में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजिनस बेस. ओके. नाउ द टू स्ट्रैंड्स आर anti-parallel and held together by the hydrogen bonds between complementary base. ठीक है. यहाँ पे क्या दोनों स्ट्रैंड कैसे होते हैं, एक होता है हमारा 5' to 3' और एक होता है हमारा 5' to 3'. दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन, ए डबल बॉन्ड टी, ए टी से किससे बॉन्ड से जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड से. और ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन, किससे, जी अटैच होता है सी से, ट्रिपल बॉन्ड. The helix makes one complete turn every 3.4 nanometer and contains about 10 base pairs per turn. तो उसके बीच में यहाँ पे कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 10 बेस पेयर्स पर टर्न. नाउ तो ये अभी हमने एक ब्रीफ देखा है डीएनए का स्ट्रक्चर. ओके, इसका आपको डायग्राम भी बनाना. नाउ डिस्क्राइब द मेन पोस्टुलेट ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन के हमें मेन पोस्टुलेट्स बताने हैं. नाउ डार्विन प्रपोज द इवोल्यूशन occurs through the process of natural selection based on these main points. तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जिसके ऊपर वो बेस्ड था. द फर्स्ट इज ओवर प्रोडक्शन, द सेकेंड इज वेरिएशन, द थर्ड इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, the fourth is survival of fittest, the fifth is inheritance of favorable variations. Okay, so these are the points जो हमारे ये मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर कि ये हमारे जो नेचुरल सिलेक्शन है उसको वो प्रपोज किए थे. ठीक है. ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन कैन सर्वाइव, इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज, सो वेरिएशन, उनमें वेरिएशन अकर होता है, स्ट्रगल होते हैं एग्जिस्टेंस के लिए. ठीक है. सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की एडवांटेज ट्रेड सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. ओके. इनहेरिटेंस ऑफ फेवरेबल वेरिएशंस, जो फेवरेबल है वो आगे पास आउट होता है जनरेशन टू जनरेशन. ओवर मैनी जनरेशन दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कॉज, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया. अब यहाँ पर हमें मलेरिया के क्या क्या कॉज है, क्या प्रिवेंशन है वो डिस्क्राइब करने हैं. तो कॉजेज कौन कौन से हैं, मलेरिया कॉज बाय प्लाज्मोडियम स्पीशीज. ओके.
या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, फैल्सिपेरम हो गया, ठीक है। इट स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। वो क्या थे हमारे कॉज थे। अब सिम्टम्स क्या है? रिकरिंग फीवर, चिल, हेडेक, फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, सीवियर कॉजेज एनीमिया एंड ऑर्गन फेलियर। ओके, दीज आर द सीवियर कॉजेज है। ये किससे होते हैं? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के इन्फेक्शन। प्रिवेंशन क्या है? यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स। ओके, ये हमें यूज में लेने चाहिए। Spraying insecticide to control mosquitoes, avoiding stagnant water around living areas, ठीक है। और अर्ली डायग्नोस हो जाते हैं, अर्ली डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट विद एंटी मलेरियल ड्रग्स। ओके, इन्हें हमें यूज में लेना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल है? प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में देखें तो लार्ज पैरासाइट्स एंड सॉलिड्स आर रिमूव्ड बाय द फिजिकल प्रोसेस लाइक सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ओके, एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर एरोबिक माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई ग्रो, एरिएशन टैग एंड एक्टिवेट स्लर्स। ओके, डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर उसको करते हैं। द माइक्रोब्स ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू CO2 एंड वाटर। जो स्लज है, स्लज ट्रीटमेंट, द रिमेनिंग स्लज इज ट्रीटेड एनारोबिकली टू प्रोड्यूस बायोगैस। तो जो एरोबिकली माइक्रोब्स है वो क्या बनाते हैं? एक्टिवेट स्लज बनाते हैं, और जो एनारोबिक है वो प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस। Now, this process helps in reducing pollution and recycling organic matter safely. तो ये इस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। Okay, now the next is explain the role of restriction enzyme ligase and vector in a recombinant DNA technology. तो इसके अंदर ये हमारा है restriction enzyme. These act as a molecular scissors that cut DNA at specific sequence known as the रिकॉग्निशन साइट। ओके, तो क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो रिकॉग्निशन साइट है वहां पर कट लगाएंगे। और डीएनए लाइगेज, दिस एंजाइम इज जॉइनिंग द फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट टू द वेक्टर डीएनए बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, क्या बनाएंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएंगे। वेक्टर, so these are the carrier molecule like plasmid or bacteriophage that add the transfer foreign DNA into the host cell. Vector have features such as an origin of replication, selectable marker and cloning site. Together these components help in the creating recombinant DNA. ये सब recombinant DNA बनाने में हेल्प करता है। अभी हमने पढ़ा था जो recombinant DNA क्या है, अभी हमने जस्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ा था ना, व्हाट इज द recombinant DNA। तो जो जो डीएनए है उसको हम कट करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं डीएनए सेगमेंट्स को, ठीक है, और जो न्यू डीएनए बनता है दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए व्हिच कैन एक्सप्रेस द डिजायर्ड जीन इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोड्यूस लाइक इंसुलिन, वैक्सीन एक्सेट्रा। ओके, तो ये हमारे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स थे जो हमने सॉल्व किए हैं। इस तरह से हमने हमारे आज की वीडियो में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, fill in the blanks, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व किए हैं। ओके, आप इनकी प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।